नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं झारखंड के उन खूबसूरत नज़ारों की तरफ जिनकी वजह से इसे जलप्रपातों की भूमि कहा जाता है। तो चलिए इस राज्य के सबसे शानदार झरनों की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल। क्या कभी सोचा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हो सकता है नाम पता हो, पर उसकी ऊंचाई का अंदाजा है? इसका जवाब हमें इस सफर में आगे जरूर मिलेगा। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले तो ये जानेंगे कि झारखंड को जलप्रपातों की भूमि कहते क्यों हैं। फिर चलेंगे लातेहार के विशाल प्रपातों की ओर, वहां से रांची के मशहूर झरनों तक, और हाँ, कुछ खास बनावट वाले झरनों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में मैप पर देखेंगे कि ये सारे झरने कहाँ-कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। झारखंड, जलप्रपातों की भूमि। आखिर ये नाम पड़ा ही क्यों? देखिए, इसका राज ना झारखंड की जमीन की बनावट में ही छिपा है। जरा सोचिए, ऊंची नीची पठारी जमीन है और उससे नदियां अपना रास्ता बना रही हैं। तो जब ये नदियां चट्टानों से नीचे गिरती हैं, बस वहीं जन्म होता है इन शानदार झरनों का। और यही खूबसूरत नज़ारा पूरे राज्य में देखने को मिलता है, और इसी वजह से इसे जलप्रपातों की भूमि कहा जाता है। और ये जो नक्शा है ना, ये इसी बात का सबूत है। जरा गौर से देखिए, ये झरने किसी एक कोने में नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य में फैले हुए हैं। इससे पता चलता है कि जलप्रपात वाकई में झारखंड की पहचान का कितना बड़ा और अहम हिस्सा हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लातेहार जिले का रुख करते हैं, जहां झारखंड के कुछ सबसे विशाल झरने मौजूद हैं। ये देखिए, लातेहार के कुछ खास झरने। कांती है, लोअर घाघरी भी है, लेकिन एक नाम है जो सबसे अलग चमक रहा है, बुरहा घाघ। जरा इसकी ऊंचाई पर गौर कीजिए। कोई अंदाजा है कि ये कितना ऊंचा हो सकता है? पूरे 469 फीट। जी हाँ, और यही ऊंचाई बुराघाघ को सिर्फ झारखंड का सबसे ऊंचा ही नहीं, बल्कि सबसे शानदार जलप्रपात भी बनाती है। मतलब इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो याद आया वो पहला सवाल? जवाब मिल गया। ये है बुरहा घाघ, जिसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ा नदी पर बना ये झरना सच में झारखंड का सरताज है। ये सिर्फ पानी का गिरना नहीं है, ये तो कुदरत का एक जीता जागता अजूबा है। लातेहार के इस विशाल झरने के बाद अब रुख करते हैं रांची का, एक ऐसा शहर जिसे लोग अक्सर झरनों का शहर भी बुलाते हैं। और जब बात रांची की हो, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है हुंड्रू फॉल्स का। इसकी वजह सिर्फ इसकी बेमिसाल खूबसूरती ही नहीं है, बल्कि इसके जबरदस्त ताकत भी है। तो ये हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई करीब 322 फीट है। पता है, ये इसे पूरे भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। पर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है, और वो खासियत है बिजली पैदा करने की इसकी क्षमता। हुंड्रू जलप्रपात से 65 मेगावाट बिजली बनती है। अब सोचिए, ये इतनी बिजली है कि हजारों घरों को रोशन कर सकती है। तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं रहा, ये तो राज्य के विकास का एक पावर हाउस बन गया। वैसे रांची में हुंड्रू के अलावा भी कमाल के झरने हैं, जैसे दशम फॉल्स, जिसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 10 धाराएं हैं। और फिर है जोहा, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं। ये एक हैंगिंग वैली वाटरफॉल का बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब एक छोटी नदी की घाटी बड़ी घाटी में ऊंचाई से गिरती है। ये नज़ारा बहुत ही दुर्लभ और देखने में बेहद खूबसूरत होता है। चलिए अब कुछ ऐसे झरनों की बात करते हैं जिनकी अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी खास बनावट की वजह से। यहां देखिए, कुदरत की दो अनोखी कलाकृतियां। एक तरफ है सदनी घाघ, जो बिल्कुल एक सांप की तरह बलखाता हुआ नीचे आता है, और दूसरी तरफ है पंचघाघ, जहां जैसा कि नाम से ही जाहिर है 5 अलग अलग धाराएं मिलकर एक बेहद खूबसूरत झरने की शक्ल ले लेती हैं। और ये लिस्ट ना यहीं खत्म नहीं होती है। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात है, तो गिरिडीह में उसरी नदी पर बना हुआ खूबसूरत उसरी जलप्रपात है। ये इस बात का सबूत है कि झारखंड के लगभग हर जिले में ऐसा कोई ना कोई कुदरती अजूबा छिपा हुआ है। तो अब आखिर में चलिए एक बार फिर से पूरे झारखंड पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये सारे झरने मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। ये नक्शा एक बार फिर हमें वही कहानी बताता है कि झारखंड को जलप्रपातों की भूमि कहना कितना सही है। इस मैप पर जो हर एक निशान दिख रहा है, वो सिर्फ एक झरना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कुदरती विरासत का हिस्सा है, जो पूरे राज्य में फैली हुई है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये झरने सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं है। ये तो झारखंड की असली पहचान है, यहाँ की कुदरत की धड़कन है, और देखा जाए तो राज्य के लिए जीवन और ऊर्जा दोनों का स्रोत है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बुरहा घाघ की आसमान छूती ऊंचाई, हुंडरों की जबरदस्त ताकत, या फिर सदनी घाघ का वो अनोखा बल खाता हुआ अंदाज। इन कुदरती अजूबों में से वो कौन सा है जिसने सबसे ज्यादा दिल को छुआ? इस पर सोचिएगा जरूर।